दोस्तों, कलावा का ये कॉम्प्लेक्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जहां मैं मौजूद हूं ज़मीन से 100 फुट ऊंचा है और दूसरा हिस्सा जहां गार मौजूद है उससे भी आगे 100 फुट ऊंचा है। यहाँ के घने पौधों की वजह से और इंतहाई शदीद कांटेदार जो लंबे लंबे कांटे, उन पौधों से असल गारों को देखना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यकीनन वो यहाँ मौजूद है कहीं ना कहीं। एक दो गार तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये गारें चट्टान के चेहरे पर खुदी हुई हैं और ख्याल किया जाता है कि दूसरी सदी ईस्वी की है। इसमें बुद्ध के मुजस्मों के आराइशी नक्शो निगार के साथ साथ कदीम रस्मुल खत यानी खुरुश्ती में नौश्ता जात भी शामिल है। यहाँ से ऊपर गारों पर जाना इस लिहाज से मुश्किल है कि एक तो ढलवान है, रास्ता नहीं है, और दूसरा शदीद गर्मी का मौसम है या शदीद सर्दी का मौसम हो, जानवरों, सांपों या दूसरी जहरीली जो आशिया हैं उसका पता नहीं है, लेकिन यकीनन कहीं आसपास ये ज़रूर ये चीज़ें हों। यहाँ तक जाना उस सूरत मुमकिन होगा जिस तरह महकमा आसार कदीमा ने नीचे ज़मीन के जो सतह है वहाँ से लेकर इस जगह तक सीढ़ियाँ बनाई हैं, कम से कम 6-7 फुट की ना चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई हैं जिस पर चढ़कर इंसान यहाँ पर आ सकता है। ऐसी कोई सीढ़ियाँ अगर वो उन जगहों तक पहुँचने के लिए बना लें, और यहाँ पर साइन बोर्ड्स का भी इंतज़ाम होना चाहिए कि हमें समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये तो चलो आसार कदीमा की चंद साइट्स को मैंने विज़िट किया तो मुझे चीज़ों का इल्म है कि यार ये अगर इस किस्म की कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी, लेकिन जो बिल्कुल नया है उसको यहाँ की चीज़ों के हवाले से ना मालूमात लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब तक साइन बोर्ड नहीं होते। दोस्तों, कलावा का ये मकाम टेक्सला की दूसरी आसार कदीमा के मकामात से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि ये मरगला पहाड़ियों के सिलसिले में ऊंची जगह पर वाक़या है और यहाँ तक रसाई मुश्किल है। उन सीढ़ियों पर जो महकमा आसार कदीमा ने बनाई हैं वो काफ़ी स्टीप है। शुगर पेशेंट और साथ जो जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह है या कोई सांस की तकलीफ है या कोई और मसला है, बीमार है, वो इन जगहों पर नहीं आ सकता क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची इस तरह है कि आपको स्टेप लेना पड़ता है और सांस बिल्कुल नाहमवार हो जाती है। कलावा के इस मकाम को तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल है। खाने पीने, वॉशरूम्स, आराम करने की जगह, रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं। सड़क एक हद तक आती है, फिर पैदल चल कर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। आपको दोस्तों इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले आपको टेक्सला म्यूजियम के मेन गेट तक पहुँचना है। वहाँ से शाहपुर रोड की तरफ दाएं मुड़ना है जो करमवाल गाँव की तरफ जाती है। करमवाल गाँव के सिरे पर पहुँचे तो आपको एक साइन बोर्ड दिखाई देगा जिस पर कलावा स्टूपा 1 किलोमीटर लिखा हुआ होगा। आगे पूछने पर आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। खाना आप टेक्सला म्यूजियम के पास छोटे रेस्टोरेंट्स या ड्राइवर होटल्स से खा सकते हैं। पार्किंग बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई व्हीकल अपना पार्क करना चाहते हैं तो पार्क योर व्हीकल एट योर ओन रिस्क। इस बुद्ध साइट को कलावा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लिए आपको पहले इसके करीब वाक़या गाँव करमवाल तक आना पड़ेगा। करमवाल को गूगल सर्च करें। कलावा की ये साइट एक अजीम सियाहती मकाम बनता जा रहा है जहाँ के अजीम स्टूपा, खानकाहें और गारों को देखने के लिए दुनिया से आम सयाहों और खुसूसी तौर पर बुद्ध के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद की यहाँ की ज़ियारत के लिए आने की उम्मीद है। कदीम होने के बावजूद ये जगह खित्ते में बुद्ध की पायदार मीरास की एक अहम अलामत बनी हुई है और इसे तामीर करने वाले अजीम कारीगरों की तख्लीकी सलाहियतों और महारत का सबूत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्तूपा है ये वाला, और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मुझे उस वक्त की जो कंस्ट्रक्शन है ना उनके माहिरीन की वो नजर आ गई। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उस वक्त की कंस्ट्रक्शन में आपको ना इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन थी यार। अभी भी उन्होंने बड़े पत्थरों के दरमियान ये छोटे पत्थर लगाए हुए थे ताकि ये ज़लज़ले वगैरह से महफूज रहे। ये उनकी ना पुरानी आबादी है।
कॉम्प्लेक्स में जैसे ही दाखिल होना, ये बहुत बड़ा रास्ता है। इस रास्ते के आसपास आप देखें मेडिटेशन सेल्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। हो सकता है ये अदालत के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, किसी पढ़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हो। और इधर अगर आप देखें ना, यहाँ भी काफ़ी कमरे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाकर ऊपर जो कमरे थे उसके लिए बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं, मेडिटेशन सेल्स हैं, अच्छे खासे मतलब रूम्स हैं। मेरा अपना एस्टिमेट है, जितना मैंने इसको सर्च किया सारा, आगे से पीछे ऊपर से नीचे हर चीज़ जो मैंने देख ली है, उसमें मुझे एक चीज़ लगी कि ये कम से कम 200-300 कमरे से कम नहीं है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया ना, वो नेक्स्ट लेवल का मैनेज करना है। कि मतलब मैंने ऐसे कॉम्प्लेक्स और इस तरीके से इतनी बेहतरीन तरीके से जो उसकी मैनेजमेंट होती है और कंस्ट्रक्शन के जो तरीक़ेकार होते हैं, वो मैंने आज तक नहीं देखे। कमाल यार। दोस्तों, यहाँ पर अकेले बंदे को मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर कम से कम 2 बंदे आएँ, अपने साथ पानी ज़रूर लेकर आएँ। बुरी हालत हो जाती है यहाँ पर, वरना यहाँ इतनी डिहाइड्रेशन होती है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। वीरान जगह है, जिस तरह आप समझ जाएं कि आबादी से कोई 100 किलोमीटर आप दूर है, इतनी वीरान जगह है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि 2 बंदे कम से कम आप ज़रूर आएँ। किसी भी टाइम कोई भी हैपनिंग यहाँ हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये ना हो कि आप लोग के साथ कोई हैपनिंग हो जाए। मैक राइडर भाई ने कहा था जी सब कुछ ठीक ठाक है। ये पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पर जंगली बिल्ले और पता नहीं टाइगर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ हो सकता है। और यहाँ पर ना लूट मार का सिस्टम भी हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ तो यहाँ नहीं है। लोकल से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी सब सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है ना, इंसान के जहन में अचानक क्या चीज़ आता है। ये बिल्कुल वीरान जगह है। आप देखें ना बंदे की साथ, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखें आप जरा, मैं इधर खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं ना बंदे की साथ। ये देखें आप जरा, और पहाड़ी की चोटी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। देख लिया आपने, ये देख लिया आपने। तो जो मैक राइडर भाई आपको रिकमेंडेशन देगा इंशाल्लाह ताला वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद फिजिकली तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। कुछ ना कुछ यार यहाँ होना चाहिए सेफ्टी के हवाले से। कुछ ना कुछ, कोई फॉरेन टूरिस्ट बेचारा आ गया, उसके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो गई पाकिस्तान की ना सुक्की हो जाएगी, तो यार मैं ये नहीं चाहता। फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं हमारे मेहमान होते हैं, मेहमानों के साथ हमारे मुसलमानों का सलूक एक नंबर होना चाहिए। चलें भाई, पानी वगैरह पी लिया और बैक पैक जो है ना उसको भी देख लिया, चीज़ें भी देख लिया यार, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। बस अब जाने की तैयारी है उन्हीं सीढ़ियों से जो महकमा ने बनाई है। महकमा वालों सल्यूट है आपको यार, कि ये कम से कम आप लोगों ने वाली आसानी पैदा करी। वरना मैं तो एक बहुत छोटी वाली जगह से दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ रहा था, जहाँ पर छोटे छोटे गार भी थे और पता नहीं क्या कुछ था। और ये बहुत सेहत अफजा मकाम है, लेकिन कम से कम रिकमेंडेशन ये कि 2 बंदे कम से कम आए। पत्थर यहाँ बहुत नोकीले और आबो हवा यहाँ की काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी है। और ये आप देख रहे हैं ना, मैं उन जगहों से आ रहा हूँ, क्योंकि जो इंसान फिजिकली ट्रैवल कर रहा होता है या टूर कर रहा होता है, उसको जो मालूमात रास्ते की होती हैं या उन जगहों पर पहुँच कर होती हैं, वो घर में बैठे हुए इंसान को नहीं होती, या वेबसाइट पर वो चीज़ें नहीं होती हैं। मकसद क्या है कि आप सेफ इंटरटेनमेंट के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, आप सेफ होकर आएँ और सेफ होकर यहाँ से वापस जाएँ। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ लोकल चरवाहे जो है ना, वो कहीं ना कहीं आस पास ना मौजूद होते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम आ जाते हैं, वरना ज़्यादातर नहीं होते। अगर आप समझते हैं कि आप मुश्किल के अंदर आ गए हैं और आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई चीज़ आप पर आ रही है या हमला करने की कोशिश करिए, तो आप वहाँ पर ठीक ठाक ज़ोर ज़ोर से ना आवाज़ें आस पास देना स्टार्ट कर दें। उससे लोग जो होंगे वो आपकी तरफ मतवज्जह हो जाएंगे और आपकी हेल्प के लिए वो पहुँच सकते हैं। और आस पास कोई आबादी भी काफ़ी थोड़ी सी दूर है, मैं इन जगह पर आ गया हूँ। ये चरवाहे ये और ये का रास्ता, मज़ा बहुत आया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला। आई लव दैट। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते किसी और
आसार कदीमा के तारीखी अहमियत के हामिल मकाम या बुतमंद मकाम का विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।